तो नमस्कार दोस्तों, एक्स की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जो लोग एक्स में क्रिएटर हैं यानी पोस्ट करके कुछ भी उन्हें अर्निंग होती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये बदलाव आप सभी पर लागू होता है क्योंकि ये जो बदलाव है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि मोनेटाइजेशन और अर्निंग को लेकर के है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक ईमेल आया सुबह सुबह ही, और इस ईमेल में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम विल बी रिटायर्ड इफेक्टिव 7 सितंबर 2026, यानी 7 सितंबर 2026 से रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम बंद हो रहा है और इसके बदले एक नया प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि क्या कुछ इसमें रहने वाला है, क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके के आप पोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके की पोस्ट नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें कॉपी में आएंगी, मतलब सारी चीज़ें इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अभी हाल ही में क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे, अगर आपका रेवेन्यू शेयरिंग एक्टिव है तो यहाँ पर इस तरीके से एक्टिव लिखा हुआ दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओरिजिनल कंटेंट रिवार्ड। यहाँ पर देखिए एक नया प्रोग्राम चालू हो रहा है, यानी कि ये जो आपका रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम है ये बंद हो रहा है। अब इसके बदले ये नया वाला चालू होगा, ओरिजिनल कंटेंट रिवार्ड, यानी कि जो ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करते हैं उन्हीं लोगों को अब सिर्फ पे आउट यानी पैसे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, सब्सक्राइब टू प्रीमियम, यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, हैव एटलीस्ट 500 वेरीफाई फॉलोअर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर 5 लाख वेरीफाइड होम टाइमलाइन से इम्प्रेशन होना चाहिए लास्ट 90 दिन के अंदर, यानी जो भी आपको इम्प्रेशन आते हैं वो आपके होम टाइमलाइन से ऑर्गेनिक तरीके से आए हुए जो कि वेरीफाइड अकाउंट्स के थ्रू इम्प्रेशन होंगे, वो 5 लाख लास्ट 90 दिनों में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक मोर डिटेल ऑन द क्रिएटर कंटेंट रिवार्ड प्रोग्राम। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये वाला देखिए पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ सब कुछ बताया गया है कि जो ओरिजिनल कंटेंट रिवार्ड प्रोग्राम है उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं ये जो प्रोग्राम चालू हो रहा है और ये जो रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम है कब से बंद हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग अगस्त 7 यानी 7 अगस्त से ही इसको बंद कर दिया गया है, यानी अब नए लोगों को यहाँ पर इसमें एनरोल नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने हाल ही में 5 मिलियन इंप्रेशन पूरे किए हैं तो आप एनरोल इसके लिए नहीं कर सकते, यानी आपकी मेहनत वो भी बेकार जाने वाली है। यहाँ पर देखिए अब इसके बदले साफ साफ लिखा हुआ है इफ यू आर करेंटली एनरोल इन रेवेन्यू शेयरिंग यू आर कंटिन्यू अर्निंग थ्रो, मतलब आपका पहले से ही अगर रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम चालू है तब यहाँ पर आप 7 सितंबर तक कंटिन्यू अर्निंग कर सकते हैं, यानी 7 सितंबर तक आपको उसके पैसे मिलेंगे, पे आउट मिलता रहेगा। और उसके बदले में आपको 3 बार फाइनल पे आउट मिलेंगे। पहला जो होगा 14 अगस्त को मिलेगा, दूसरा 28 अगस्त को मिलेगा और तीसरा जो होगा वो आपको जो 7 सितंबर तक का जो फाइनल पे आउट है वो 11 सितंबर को दिया जाएगा, यानी कि 11 सितंबर तक आप रेवेन्यू शेयरिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जितना भी आपका पिछला बकाया होगा सब कुछ टोटल करके सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 3 बार में क्लियर कर दी जाएंगी। अब उसके बाद 8 सितंबर से आपके नए तरीके से अर्निंग स्टार्ट होगी जो कि होगी रेवेन्यू जो आपका ओरिजिनल कंटेंट रिवार्ड प्रोग्राम के तहत होगी। अब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ही रिवॉर्ड के तहत 8 सितंबर के बाद से जितनी भी आप पोस्ट करेंगे उसमें आपको पे आउट मिलेगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर देखिए आपकी आईडी वेरीफाई होनी चाहिए और कुछ क्राइटेरिया मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर 5 लाख वेरीफाइड इम्प्रेशन होनी चाहिए जो कि होम टाइमलाइन के थ्रू लास्ट 90 दिनों यानी 3 महीने के अंदर आपके होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 65 के मात्र हैं, तो मतलब 5 लाख नहीं होंगे तो हम बाहर हो जाएंगे रेवेन्यू जो रिवार्ड प्रोग्राम है, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है, इससे हम बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको करनी होंगी। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर ही होंगे जो अपना खुद का कंटेंट डालते हैं। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आपके कौन कौन सी चीज़ें इसमें काउंट नहीं होंगी ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्वालिफाइड इम्प्रेशन फ्रॉम द सेम अकाउंट काउंटेड मोर देन वंस पर पोस्ट, यानी एक पोस्ट में एक बार से ज़्यादा अगर बार बार वही रिपीटेड कोई पर्सन आपकी रीड कर रहा है तो एक ही बार आपका इम्प्रेशन काउंट होगा। पेड प्रमोशन और आर्टिफिशियली जो भी इम्प्रेशन आप जनरेट करेंगे वो आपके काउंट नहीं होंगे। फ्रॉड तरीके से इम्प्रेशन काउंट नहीं होंगे। तो ये तो तरीका हो गया कि इम्प्रेशन किस तरीके से काउंट होंगे, लेकिन
कौन कौन से लोग या फिर कौन कौन सी चीज़ें ओरिजिनल कंटेंट में आएंगी। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ कंटेंट, आप किसी तरीके की फिल्म या मूवी बनाते हैं, डिजाइन, और यहाँ पर देखिए आपके खुद की वॉइस दी हुई कोई भी वीडियो इस तरीके की अगर होंगी तो ही यहाँ पर वो ओरिजिनल मानी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर कॉपी में क्या क्या आएगा, अभी तक जैसा कि लोगों को डाउट था कि सिर्फ वीडियो और टेक्स्ट ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ये बहुत लोगों को बाहर कर सकता है इस प्रोग्राम से। तो यहाँ पर देखिए कॉपी कंटेंट में क्या क्या आएगा, टेक्स्ट तो आप किसी का कॉपी करते हैं आएगा ही, इमेजेस, यहाँ तक कि आप कोई न्यूज़ शेयर करते हैं, अगर आप वही इमेजेस किसी की कॉपी करके डाउनलोड करके शेयर करते हैं, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो कॉपीज entirely from the other creator source without any original contribution. This included content that downloaded from X or other platform and then re-uploaded onto X। यानी कि वीडियो, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी आप कहीं से किसी का भी यूज करेंगे वो कॉपी के अंदर ही आएगा, कॉपी के अंदर आएगा। तो आप ये चीज़ें खुद की ही यूज करनी पड़ेंगी आपको। मिनिमम मॉडिफाइड कंटेंट, आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं लेकिन उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो वो भी आपका ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। एक और चीज़ देखिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म रिपोस्ट, यानी कि कोई भी कंटेंट आप दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाकर यहाँ पर डालते हैं तो वो भी आपका एलिजिबल नहीं होगा अर्निंग के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर छोटे क्रिएटर को होने वाली है। अगर आपके 5 लाख वेरीफाइड इंप्रेशन होम टाइमलाइन से नहीं है लास्ट 90 दिनों में, तो आप इस प्रोग्राम से बाहर होने वाले हैं। आपकी जो अर्निंग है, आपका जो पे आउट है वो बंद होने वाला है। ये तरीका आपको सही लगता है या फिर गलत है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक बार अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज कर लेते हैं अपने अकाउंट को या फिर जो भी आपका पेज है, तब उसके बाद आपको बार बार मोनेटाइज नहीं करना होता है, क्राइटेरिया पूरा नहीं करना होता है। लेकिन एक्स का जो ये नया नियम है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक बार मोनेटाइजेशन पूरा करने के बाद, क्राइटेरिया पूरा करने के बाद दोबारा वही क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कहना एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर आप कोई भी उल्लंघन करते हैं, कोई भी वायलेशन करते हैं, उस केस में आपको रेवेन्यू से प्रोग्राम से हटाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सभी चीज़ें पूरी करते हैं फिर भी आपको क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कहना, ये एक तरीके से तानाशाही और बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण है। तो अगर आपको भी इसमें लगता है कि ये गलत है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए और इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप का जो क्राइटेरिया है क्या वो पूरा है, क्या आप पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।